क्या लगता है कि अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीट है फिर से समाजवादी पार्टी बचा पाएगी? हर घर टूट गया, हर औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। हमें सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो वो पिछड़ी जाति ही सबसे ज़्यादा। माफियों को तो उन्होंने पाल के रखा है, उन्होंने तो गरीबों पे चलाया है। गरीबों पे चलाया। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए इस समय पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इस समय आज अयोध्या की जो कार्यकारिणी है, अयोध्या के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। अखिलेश यादव उनसे मीटिंग कर रहे थे और अगली रणनीति जो होगी मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसकी नज़र पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नज़र है। इसलिए भी कि योगी आदित्यनाथ उस मिल्कीपुर सीट को, अयोध्या को अपनी साख से जोड़ चुके हैं और खुद वहाँ से प्रभारी हैं, लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं। तो मैडम, इस बार मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? जिस तरह यहाँ अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं और वो लगातार मिल्कीपुर अयोध्या पे नज़र बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या समाजवादी पार्टी सीट को बचा पाएगी? अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें आपने देखा कि कितने अच्छे वोटों से हमारे एमपी हुए अवधेश प्रसाद जी, और तब भी योगी जी ने इस बात को रखा था, जैसे आप कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से अयोध्या को जिताएंगे। लेकिन जनता ने अपना फैसला और ये परिवर्तन भाजपा के कार्यों को देखते हुए कि जिस तरह गरीबों और लाचारों के साथ में इतना बुरा किया जा रहा है, उससे जनता बहुत त्रस्त होके और अपना रिजल्ट के रूप में अवधेश प्रसाद जी को लेकिन एमपी योगी बनाया। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो 2024 में पीडीए का नारा देके अखिलेश यादव ने लोगों को बरगलाया आरक्षण और संविधान के नाम पे, वो एक बार जनता ने गलती कर दी, इस बार वो गलती नहीं करेगी और इस बार समाजवादी पार्टी को वहाँ से हराएगी और भाजपा को वहाँ जिताएगी। ये तो वो कहेंगे ही, अब उनको नहीं कुछ मिलेगा तो ये तो उनको कहना ही। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पीडीए एक छलावा है और पीडीए में इनके सिर्फ यादव और एक जात विशेष के लोगों का ये, ऐसा लगता है क्या? आप कौन सी बिरादरी से आती हैं? पहले तो आपको धन्यवाद, जैसे आपका नाम है द वॉइस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ वॉइस, तो फ्रीडम तो हर जगह है। योगी आदित्यनाथ जी को ये पता ही नहीं है कि पीडीए एक्चुअल में है क्या। उनको तो सिर्फ एक ही जाति विशेष दिखती है। और हमारे, चूँकि मैं स्नेहलता निषाद समाज से आती हूँ, तो पीडीए में सारे लोग हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, निषाद हैं, ऐसी हैं और श्रवण भी हैं इसमें, तो सारे लोग हैं, मोमडन भी हैं, सारी जातियों का समीकरण पीडीए है। तो पीडीए जो है एक छलावा नहीं हो सकता। योगी आदित्य की नज़र जो है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की नज़र जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। हमें लगता है चिलम पीते पीते हो गई है, तो इसलिए वो पीडीए को समझ नहीं पाते हैं। पीडीए पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते तो हैं नहीं, सिर्फ बोलते हैं। जो पढ़ता नहीं है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अखिलेश यादव पे कहते हैं कि अखिलेश यादव में दिमाग नहीं है, वो बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए या तो संविधान नहीं पढ़ा योगी जी ने। अगर संविधान पढ़ा होता तो संविधान में व्यवस्था नहीं है कि आप डायरेक्ट बुलडोजर चला दीजिए। आपको कोर्ट से परमिशन लेती होती है और विशेष विषम परिस्थितियों में बुलडोजर के लिए कोर्ट भी आदेश करता है। अच्छा, निषाद समाज, आपको मैं कहूँगा निषाद समाज क्या समाजवादी पार्टी के साथ है? क्योंकि उधर आपके पूर्वांचल से ही संजय निषाद पार्टी बना के उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। निषाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। जो संजय निषाद ने एक नारा दिया था कि आरक्षण हम लेके आएंगे, तो निषादों को जोड़ा था और लोगों का मिथक टूट गया है। तो अब जो है निषाद समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए के साथ है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी बार बार संजय को जो है कहते हैं कि आप पीडीए तोड़िए, निषादों को तोड़िए। अयोध्या वाले कितना तैयार हैं मिल्कीपुर चुनाव के लिए? अयोध्या वाले पूर्ण रूप से तैयार हैं। मिल्कीपुर जीतेंगे? मिल्कीपुर जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या लगता है मैडम, मिल्कीपुर जी पूरा जीतेंगे? पूरा जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो अपने छल कपट से और बेईमानी से फेल हो चुके हैं। और आने वाला दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। फिर से अयोध्या दोहराएंगे, जो 2024 में जो रहा रिजल्ट वही आएगा? जी 2027 बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे वो।
हम लोग मेहनत लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है मिल्कीपुर जो और के साथ साथ 10 और विधानसभाओं पे जो उपचुनाव होना है, तो कैसा लगता है कि क्या लगता है कि अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीट है फिर से समाजवादी पार्टी बचा पाएगी उसे? जी बिल्कुल बचा पाएगी। आपने भी देखा अगर लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा आता है, वहाँ मिल्कीपुर से भी पूर्ण बहुमत से जीते थे और तभी अखिलेश अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं। 5 विधानसभा से जीत मिली, जो हम लोग बहुत पीछे भी रहते थे। मैं अयोध्या विधानसभा से आती हूँ महानगर में, और जो है जब वहाँ पे भी बहुत अंतर से हम लोग हारते थे, तो उसके बाद वो अंतर भी बहुत कम हुआ। जो 30-40 हज़ार का था वो 4 हज़ार पे सिमट गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडीए का कितना वर्चस्व रहा है और हम लोग कितने पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। वहाँ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो पीडीए अखिलेश यादव का पीडीए एक छलावा है और ये संविधान और आरक्षण का डर दिखा के 2024 में कुछ सीटें बढ़ा लिए, लेकिन ऐसा उपचुनाव और 27 में नहीं होने वाला है। देखिए पीडीए से वो खुद छले गए हैं, क्योंकि वो पीडीए को अपना संपूर्ण अधिकार समझते थे कि पीडीए को जो है सिर्फ हमारे अधिकार में वो कहीं जाने वाली नहीं, लेकिन पीडीए ने अपना औकात दिखाया। और पीडीए का एक और विशेषता ये है कि पीडीए का मतलब किसी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं, उसमें अगड़ी जाति भी आती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से कहा है एक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, अगड़ी जाति भी, सभी समूहों को लेके चलने, आधी आबादी और आदिवासी सब है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो खुद मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि ए से क्या होता है। वो आपकी मर्जी में, जो जिसके जितने दिमाग में गोबर भरा रहेगा वो उसी हिसाब से उतना ही सोच सकता है, उसके आगे वो सोच ही नहीं सकता। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, वो सभी को साथ लेके के चलते हैं। लेकिन अब उनको ये छलावा लगता है कि योगी जी को कि पीडीए को तो हमने हमेशा अपने अयोध्या में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो वो पिछड़ी जाति ही सबसे ज़्यादा मारा गया, जिसमें बनिया वर्ग है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो महिलाओं पे, अब महिलाएं हैं तो मैं महिलाओं के मुद्दे पे बात कर लेता हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार अधिक होता है, महिलाओं के जो रेप, हत्या, बलात्कार की तमाम घटनाएं बढ़ जाती हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। ऐसा क्या लगता है कि पहले ज़्यादा घटनाएं होती थी या अब अभी? पहले तो कम होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी हमारी एक बहन आई थी, पीड़ी थी, उनकी बहन अंकिता पांडे और अभी नेहा पांडे, पिताजी उनके एक्सपायर किए आगरा में, और वो बेचारी ड्यूटी करती थी, बेंगलोर में पढ़ती थी। अपने पिता के लिए आई, पता की लाश पड़ी रही और वो इलाहाबाद से गायब हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये मुद्दे पहुंचे हैं, वो आगे आएंगे, उनके ट्विटर पे भी आएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। तो आप बताइए कि पिता की लाश पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में बच्ची गई और अरेंजमेंट करने के लिए कि गाड़ी बढ़ी और वो लड़की गायब हो गई। आज उसको गायब हुए 14 महीने हो गए, 14 महीने लड़की। और जो ऑटो रिक्शे वाले सब कुछ आते हैं, बयान होता है, लेकिन उनके पीछे संरक्षण है तो वो बच जाते हैं। योगी जी कहते हैं कि जो अभी अपराध करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं। ये उनकी दृष्टि है, वो सिर्फ उनको सिर्फ यादव मुस्लिम ही दिखता है। क्या आपने देखा नहीं लखनऊ में? आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो सब कुछ देखें कि उस बच्ची के साथ सबने बदतमीजी की, लेकिन संविधान में वहाँ विधानसभा में उन्होंने किसका मुद्दा लिया? अरबाज और पवन यादव। क्या लग रहा है कि अयोध्या मिल्कीपुर में इस बार क्या होने वाला है? फिर जो अयोध्या में हुआ वही मिल्कीपुर में भी होएगा। जैसे यहाँ जीते हैं वैसे वहाँ से भी जीतेंगे। फिर से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। योगी जी लेकिन अपनी प्रतिष्ठा लगा चुके हैं, वो कुछ भी लगाएं, जो होना है वो होएगा। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो वो आज ना जीतते। अच्छा, ऐसा क्या रहा, थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसा क्या रहा अयोध्या में, ऐसे कौन सा फैक्टर काम किया 2024 में कि जहां पे प्रधानमंत्री हर 10 दिन पे दौरा करते थे, वहां जनसभाएं की, रोड शो किया, 82 बार रिकॉर्ड बार मुख्यमंत्री का दौरा हुआ वहां पे, तो ये पूरी कैबिनेट वहां रहती थी, पूरे देश के जो इनके मुख्यमंत्री थे, जितनी कैबिनेट थी, सब वहाँ पे डेरा डाले हुए थे और उस विकास को इस तरह से दिखाया जा रहा था मीडिया पे, इतनी तैयारी, इतना खर्चा हुआ, बावजूद इसके हार गए। तो कौन सा ऐसा फैक्टर काम किया? देखिए, पहले जनता परेशान थी, जो सबसे बड़ी जो चीज़ें थी भ्रष्टाचार था। दूसरी चीज़ गरीबों की सुनी नहीं गई, ना उनका मुआवजा दिया गया। और लोगों ने जो वहाँ पे सांसद जी को जिनको टिकट मिला था, उन्होंने ये सीधा साफ कहा था कि मुझे 10,000 वोट बनिया का नहीं चाहिए। जो रामपथ रोड पे रहते हैं वो खुला है सब कुछ। वो हमेशा जब वो लल्लू जी ने ऐसा कहा, हाँ लल्लू जी ने कहा था, जब लोग पीड़ित लोग उनके पास जाते थे तो उन्होंने सीधा कहा हमने ये विकास है तो कहीं विकास करिए, विकास से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोग उजड़ रहे हैं उनका मुआवजा तो मिलना चाहिए। जो नहीं, इतनी दुकानें थी सारी तोड़ दी गई, सारे मकान 3-3 4-4 माले के थे, 4-4 5-5 पीढ़ियों के घर थे, उनको मुआवजा कितना मिला? किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, अब किसी ने 20-20 25-25 लाख लगा के बनाया है, उनको सही मुआवजा मिला? घर बेघर हो गए लोग। क्या फैक्टर रहा मैडम आपकी नज़र में? तरस है गरीब, एकदम घर चलाना, इंसान घर चलाना मुश्किल हो गया है। अयोध्या जहाँ पे इतने दौरे हुए, इतने वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगे, प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ डेरा डाले हुए थे, मुख्यमंत्री तो गोरखपुर के बाद सबसे ज़्यादा अयोध्या में आए,
फिर भी हार गए, खास अयोध्या जिस पे पूरे देश की नज़र थी। ये बुलडोजर उनका काम किया है, भैया बुलडोजर उनको ले गया और ले जाएगा फिर ले जाएगा। फिर ले जाएगा। तो कह रहे हैं बुलडोजर माफियों पे चलता है। वो गरीब पे चलाए हैं, गरीब पे चलाए हैं। माफियों को तो उन्होंने पाल के रखा है, उन्होंने तो गरीबों पे चलाया है। बुलडोजर गरीबों पे चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर टूट गया, हर औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, और क्या करेंगे वो। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब राम मंदिर का उद्घाटन था, तो उन्होंने मंदिर में अयोध्या वासियों को ही रोक रखा था, वंचित कर रखा था, उसका भी प्रकोप झेले हैं वो। कि जो जनता हमेशा कष्ट सही है भगवान राम के लिए, और हमेशा जो प्रभु श्री राम अपनी जनता के लिए परेशान रहते थे, उसी जनता को रोक दिया गया। और वीवीआईपी का जिनका कोई योगदान नहीं, ना संघर्ष में ना किसी चीज़ में, उनको उन्होंने आने दिया, इसका भी दंश वो झेले हैं और वो आगे भी झेल। तो ये अयोध्या की महिलाएं हैं जो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आई थी। अखिलेश यादव मीटिंग ले रहे थे। ये इनके पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी की। इनका मानना है कि जो 2024 में अयोध्या में हुआ वही फिर से मिल्कीपुर में दोहराया जाएगा, और इस बार जो वहाँ के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, तो वो फिर से बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं इस सीट पे भी अपनी प्रतिष्ठा लगा चुके हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ से जो अधिकारी हैं, जो तमाम यादव और मुस्लिम समाज के अधिकारियों को भी हटाया जा रहा है। तैयारी में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।